हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.2 मतलब प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसे किस तरीका से सॉल्व करेंगे, A to Z कॉन्सेप्ट समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य या सत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। नीचे 3 कथन दिया गया है और आप लोग को बोला गया है कि सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, ये आप लोग को बताना। आइए पहला कथन क्या है ये समझते हैं। पहला कथन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। पहले ये समझिए कि अपरिमेय संख्या होता क्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √8 ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या को समझते हैं और वास्तविक संख्या में 2 संख्या आता है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब 2/3, 5/6 ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को शामिल रूप से जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखा जाता। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कथन पहला क्या हो जाएगा? सत्य। अब सत्य क्यों होगा? क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होना चाहिए, इसीलिए पहला कथन सत्य हो गया। कथन दूसरा की ओर बढ़ते हैं। कथन दूसरा क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले संख्या रेखा बनाते हैं। ये रेखा है, इस पे संख्या डालते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ये संख्या रेखा हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नंबर लाइन। और क्या बोला? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। पहले प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या पिछले क्लास में बताया गया है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो गिनती में प्रयोग होने वाली कौन सी संख्या? 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या है, जहां बिंदु √m का रूप का होता है। तो मान लेते हैं m का मान यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। m का मान क्यों 1, 2, 3, 4, 5 होगा? कि क्वेश्चन बोल रहा है कि √m एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होता। m का मान 1 रखे तो क्या बाहर आ गया?
m का मान अगर 1 रखेंगे तो बाहर आ जाएगा। अगर m का मान यहाँ 2 रखेंगे तो √2 ही होगा। अगर m का मान यहाँ 3 रखेंगे तो ये भी √3 हो जाएगा। क्या यह संभव है? जैसे m का मान यहाँ 1 रखे तो 1 √1 मतलब 1 का पावर कुछ नहीं तो 2 दे सकते हैं, और रूट के अंदर कोई संख्या का पावर है वो बाहर आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं √4। तो √4 को क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर रूल क्या बोलता है? रूल क्या बोलता है कि रूट के अंदर किसी संख्या का स्क्वायर रहता तो वो बाहर आ जाता। और आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये √m के रूप का नहीं ना है, ये √m के रूप का नहीं ना है। जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, m एक प्राकृतिक संख्या मतलब 4। अगर √4 को जब फैक्टर करके इस तरह निकाले तो 2 हो गया, √m का रूप का नहीं हुआ, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। कथन तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ इसका उल्टा कर दिया। अब बोला वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में 2 संख्या आता है। वास्तविक संख्या में बच्चे लोग 2 संख्या होता है, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय और अपरिमेय। तो क्या बोला? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो एक अपरिमेय संख्या कैसे होगा? √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये वास्तविक संख्या है, ठीक। अगर 2 ले लेते हैं तो ये क्या है? ये क्या है? 2 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये भी संख्या। तो 2 जो है परिमेय संख्या है और 2 वास्तविक संख्या है। और क्वेश्चन क्या बोला? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 2 जो है वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। सेम इसी तरह 3 जो वास्तविक संख्या तो है, 3 जो वास्तविक तो संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या है नहीं ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ये कथन क्या? असत्य। यही आपका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, सत्य। दूसरा स्टेटमेंट, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, जी नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या 2 जो है वास्तविक संख्या है, 2 जो है वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या भी है। 2 को परिमेय संख्या भी बोलते हैं और वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या 2 जो है वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। इसी तरह सेम √3 भी है वास्तविक संख्या लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये इस तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद,
वंदे मातरम।